हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम कवर कर रहे थे जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का जो करंट अफेयर वाला जीके पार्ट है, इसमें अभी तक की जो वीडियो क्लासेस है उसके माध्यम से आपने नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी वाला पार्ट है वो रीड किया है। स्पोर्ट्स वाले जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो क्लास के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है उनको कवर किया था। आज की इस क्लास में हम उससे आगे का पार्ट है वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप आपने पीछे वाली जो भी वीडियो क्लासेस है उनको रीड किया है, उनको देखा है एंड उसके बाद में आप इस क्लास तक पहुँचे हैं, जिससे कि आपके दोनों ही जो स्पोर्ट्स वाली क्लासें हैं वो आपके क्या हो सके, लिंक हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो प्रीवियस क्लासेस है वो देखी हैं और उसके बाद में आप ये वाली क्लास है वो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जब भी हम किसी भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो हमने जो भी प्रीवियस क्लास में रीड किया हुआ होता है उसको हम एक मेन ओवरव्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिकनेक्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं एंड उसके बाद में हम आगे की क्लास है उसको कवर करते हैं। तो उसी मोटिव के साथ आज की इस वीडियो क्लास है, इसमें हम प्रीवियस वीडियो क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, स्पोर्ट्स वाला पार्ट, देन हम उसे आगे का पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था टेनिस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग देखा था। टेनिस टूर्नामेंट में हमने जिसे डिस्कस किया था वो आपके था फर्स्ट इटालियन ओपन 2025 को हमने डिस्कस किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स वाला जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग जैसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है। फर्स्ट एक क्वेश्चन कहाँ पर आ सकता है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर, कौन से प्लेग्राउंड में हुआ है, इसमें विजेता कौन है और विजेता में अगर विजेता या उप विजेता में आपके इंडिया का पर्सन देखने मिलता है तो भारत के जो प्लेयर है उसके रिगार्डिंग भी हमें ध्यान रखना होता है। तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड किसी भी जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है उसमें ये वाले फैक्ट है वो आपको इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कि इस स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसमें विजेता कौन है और भारत का कोई प्लेयर है जो इस गेम्स के रिगार्डिंग रिलेटेड प्लेयर है वो कौन है, तो उनका संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये जो टूर्नामेंट्स हैं इनको हम रीड कर रहे हैं। तो हमने देखा था इटालियन ओपन 2025। इटालियन ओपन 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, इटली का जो शहर है रोम के फोरो इटालिको है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें पुरुष वर्ग में आपको विजेता देखने मिलेंगे स्पेन के प्लेयर कार्लोस अल्काराज, वहीं महिला वर्ग में प्लेयर देखने मिलेगी आपको इटली की जैस्मिन पाओलिनी। इटली की प्लेयर है जैस्मिन पाओलिनी, ये महिला वर्ग में आपके क्या रही थी, इसमें टूर्नामेंट में विजेता रही थी। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, इसका आयोजन है ये स्पेन का एक शहर है मैड्रिड। मैड्रिड में स्थित है पार्क मजाना रेस या फिर आउटडोर क्ले कोर्ट है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। एटीपी मास्टर जो 1000 है या फिर WTA 1000 श्रेणी है, इसका हिस्सा हमने देखा था। इसमें जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है 2025 वाला, इसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं कैस्पर रूड, नॉर्वे के प्लेयर है कैस्पर रूड, ये पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं। वहीं महिला वर्ग में जो विजेता आपको देखने मिलेगी वो देखने मिलेगी बेलारूस की प्लेयर है आरेना सबालेंका। आरेना सबालेंका है ये महिला वर्ग में विजेता है और पुरुष वर्ग में विजेता आपको देखने मिलेंगे नॉर्वे के प्लेयर है कैस्पर रूड। ये है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने देखा था अभी हाल ही में जो भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका है, इनकी जो क्रिकेट टीम है इनके मध्य त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज़ 2025 आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर ये महिला वनडे टेस्ट सीरीज है इसको जीता था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था श्रीलंका के कोलंबो में। इसका आयोजन किया गया था आर प्रेमदासा स्टेडियम है श्रीलंका में, एक स्टेडियम का नाम क्या है, आर प्रेमदासा। इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 है, इसकी त्रिकोणीय महिला जो वनडे सीरीज 2025 है इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत की टीम है ये विजेता रही, श्रीलंका की टीम को इसने हराकर ये खिताब प्राप्त किया है। तो श्रीलंका को 97 रनों से हराकर ये खिताब जीता है। इसमें हमने प्लेयर ऑफ द मैच देखा था स्मृति मंदाना और प्लेयर ऑफ द सीरीज डिस्कस किया था स्नेहा राणा। फिर हमने नेक्स्ट देखा था विराट कोहली के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट। विराट कोहली जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये
इनके द्वारा 14 वर्षों में अपने टेस्ट करियर में 123 मैच खेले गए हैं और उनमें टोटल 9,230 रन बनाए गए हैं, जिसमें 30 आपको शतक देखने मिलेंगे और 31 अर्धशतक है वो आपको देखने मिलेंगे। इनकी बल्लेबाजी का एवरेज देखिए तो वो आपको देखने मिलेगा 46.85 रहा है। वह भारत के चौथे सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज है वो बने हैं। साथ ही इनके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था कि विराट कोहली है ये भारतीय जो क्रिकेट टीम है इसके कप्तान रहे हैं। 2014 से 2022 तक भारत की जो टेस्ट टीम है इसकी कप्तानी की है, जिसमें 68 मैचों में 40 जीत है वो दर्ज की गई है। ये भारतीय कप्तान द्वारा सर्वाधिक टेस्ट जीत है वो आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रोहित शर्मा के रिगार्डिंग। स्पोर्ट्स प्लेयर है रोहित शर्मा। इनके रिगार्डिंग करंट अफेयर के पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम है, इसमें रोहित शर्मा है इनके स्टैंड का अनावरण किया गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का अनावरण किया है और यह सम्मान उन्हें भारतीय क्रिकेट और मुंबई इंडियंस के लिए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। स्टैंड का अनावरण किया गया है डाई बचा प्लेवियन के जो लेवल 3 है, इसको अब रोहित शर्मा स्टैंड के कहा जाएगा। तो ये पहले इसका नाम क्या था, डाई बचा पेवेलियन उनके लेवल 3 का नाम था और वर्तमान में रोहित शर्मा स्टैंड कहा जाएगा। इसके अलावा इस समारोह में पूर्व भारतीय कप्तान अजित वाडेकर और पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष शरद पवार हैं, उनके नाम पर भी स्टैंड्स हैं, इनका अनावरण किया गया है। रोहित शर्मा ने भी अभी हाल में टेस्ट जो क्रिकेट है उससे संन्यास लिया है। रोहित शर्मा की रिगार्डिंग देखें तो उन्होंने टेस्ट जो क्रिकेट मैच है उसके करियर में 67 मैचों में 40.57 के एवरेज के साथ ही टोटल 4,301 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक है वो शामिल है। तो ये हमने रोहित शर्मा के रिगार्डिंग डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, इन दोनों ने ही टेस्ट मैच है इससे संन्यास लेनी है, तो इस वजह से भारतीय क्रिकेट टीम है इस पर क्या इफेक्ट देखने मिलेगा। तो जो भारतीय टेस्ट टीम है इसकी कप्तानी है वो चेंज हुई है और अब कप्तान किसे बना दिया गया है, शुभमन गिल है। भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो आयोजित की गई है, इसकी जो फाइनल प्राइज मनी है इसमें हाल ही में इंक्रीमेंट किया गया है, बढ़ाया गया है। उसमें विजेता है इसको लगभग 30 करोड़ यानी कि $3.6 मिलियन है राशि है वो वितरित की जाएगी। वही उप विजेता को 18 करोड़ यानी कि 2.16 मिलियन की राशि है, अमाउंट है वो वितरित की जाएगी। भारत ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया था, इसलिए भारत को 1.44 मिलियन लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि है वो प्राप्त हुई है। इसके रिगार्डिंग जो फाइनल मुकाबले हैं वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में आयोजित की टीम के मध्य आयोजित किए गए थे। साथ ही ये जो फाइनल मुकाबला ये कहाँ पर खेला गया था, तो लंदन का जो एक प्लेग्राउंड है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इसके फाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मध्य खेला गया था और इसमें जो भारत है, भारत का प्रदर्शन इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के अंडर 19 के रिगार्डिंग चैंपियनशिप के रिगार्डिंग। तो जो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 है, इसको भारत ने जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया था गोल्डन जुबली स्टेडियम, यूपी अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर इस दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ AFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन किया गया था। ये इसका 7वां संस्करण था और इसमें टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव है, ये आपको देखने मिलेंगे। भारत ने इसमें बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर ये खिताब है वो प्राप्त किया है। तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 है, ये भारत ने जीती है। किसको हराकर, बांग्लादेश को हराकर जीती है, 4-3 से हराकर इसमें पेनल्टी शूट आउट करके ये खिताब है वो प्राप्त किया है। सर्वाधिक गोल करने वाले इसमें हमने देखे थे भारत के प्लेयर है डेनी मेतेई लेसराम है, इन्होंने 5 गोल किए हैं, सर्वाधिक गोल किए थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें है मोहम्मद अरबाज। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर देखने मिलेंगे सूरज सिंह अहिबान और फेयर प्ले अवार्ड है ये मिला है भारत को। तो ये हमने अभी तक की क्लास में हमने रीड किया था।
नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बैडमिंटन के रिगार्डिंग रहने वाला है। बैडमिंटन के रिगार्डिंग अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2025 जो टूर्नामेंट है इनका आयोजन किया गया था। मलेशिया मास्टर 2025 टूर्नामेंट है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पेरोदुआ मलेशिया मास्टर 2025 BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 इवेंट के रूप में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? मलेशिया में आयोजन किया गया था। मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ पर एक्सियाटा एरिना है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो मलेशिया मास्टर 2025 का आयोजन एक्सियाटा एरिना कुआलालंपुर मलेशिया है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं चीन के प्लेयर ली सी फेंग, ये चाइना के प्लेयर है, ये इसमें विजेता रहे हैं। वहीं भारतीय जो प्लेयर थे किदाम्बी श्रीकांत है, इन्होंने हराया है, और ली सी फेंग है, ये इसमें पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं। वहीं महिला वर्ग में आपको देखने मिलेंगी वांग छी, ये चाइना प्लेयर है वांग छी, इन्होंने चाइना के एक अदर प्लेयर हान यू को हराया है और ये खिताब है वो प्राप्त किया है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत है, ये पुरुष वर्ग में उप विजेता रहे हैं। 6 वर्ष के बाद में BWF के टूर फाइनल में पहुंचे हैं। PV सिंधु भी इसमें देखें तो PV सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु है, ये पहले राउंड में हार गई थी, जापान की प्लेयर थी नोत्स निदायरा, इनसे हार गई थी। वहीं HS पांडे और सतीश करुणाकरण है, ये दूसरे दौर तक पहुंचे थे। मिश्रित युगल जो टीम है उसमें तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला है, इनकी जोड़ी है वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि मलेशिया मास्टर 2025 टूर्नामेंट अभी हाल ही में आयोजित किए गए थे। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो एक्सियाटा एरिना कुआलालंपुर मलेशिया 2025 है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। पुरुष वर्ग में इसमें विजेता रहे चाइना के प्लेयर ली सी फेंग, और महिला वर्ग में विजेता रही है चाइना के प्लेयर वांग छी, और पुरुष वर्ग में भारत के जो प्लेयर हैं किदाम्बी श्रीकांत है, ये उप विजेता रहे थे। तो ये 3-4 फैक्ट है वो आपको मलेशिया मास्टर्स 2025 टूर्नामेंट है बैडमिंटन टूर्नामेंट, इनके रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है 19वां सुदीरमन कप। 19वां सुदीरमन कप 2025 है, इसका हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मिश्रित टीम चैंपियनशिप है, और इसका आयोजन चीन के सियामेन यानी कि फेगुआंग जिम्नेजियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। कौन से स्थान पर इसका आयोजन किया है? तो फेकुआंग जिम्नेजियम नामक जो लोकेशन है चाइना की, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, या फिर मेन रूप से शियामेन चाइना है। यहाँ पर 19वां सुदीरमन कप है 2025 है, इसका आयोजन किया गया था। इसमें प्रतिभागी टीम देखने मिलेगी 16 शीर्ष रैंकिंग वाली राष्ट्रीय टीम में इसमें प्रतिभागी टीम थी। विजेता रही है चीन ने साउथ कोरिया को 3-1 से हराकर ये खिताब है वो प्राप्त किया है, और लगातार चौथा खिताब है ये चाइना का आपको देखने मिलेगा। तो 19वां सुदीरमन कप 2025 किसने जीता है? चाइना ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो साउथ कोरिया की टीम को हराया है, और चाइना ने ये खिताब प्राप्त किया है। भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत ग्रुप D है, यानी कि इंडोनेशिया, डेनमार्क, इंग्लैंड में था। डेनमार्क और इंडोनेशिया से 4-1 से हारा है, और इंग्लैंड से 3-2 से हारा है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सका। इस प्रकार से भारत है वो क्वार्टर फाइनल है इसमें नहीं पहुंच सका है। तो भारत इसमें क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच सका। लेकिन इस 19वां सुदीरमन कप 2025 के रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि ये किसने जीता है? तो ये जीता है चाइना ने जीता है। इसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? चाइना में किया गया था। चाइना का एक शहर है शियामेन, या फिर जो मेन लोकेशन हम देखें फोगुआंग जिम्नेजियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपकी बिलियर्ड्स या स्कूनर गेम्स के रिगार्डिंग। बिलियर्ड्स या स्कूनर गेम है भी, इसके विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई थी। कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 है, यानी कि आधिकारिक रूप से 2025 हालो वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप, इसका फुल नेम आपको देखने को मिलेगा। आधिकारिक नाम इसका क्या है? 2025 हालो वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप। कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। इंग्लैंड का शहर है शेफील्ड। क्रूसबिल थिएटर शेफील्ड है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। आयोजक कौन है? तो इसका आयोजक है WST यानी कि वर्ल्ड स्कूनर टूर है, ये इसका आयोजक है। चाइना का जो झाओ जिंगटोंग है ये इसमें विजेता रहे थे। तो चाइना वाले प्लेयर का नाम इसी प्रकार होता है झाओ, या फिर अभी हमने डिस्कस किया क्या नाम था आपके, ये शहर था सियामेन। और इसके अलावा अदर जो स्पोर्ट्स प्लेयर है ली सी फेंग, इनको हमने डिस्कस किया था।
ली शीफेंग आपके मलेशिया मास्टर 2025 में थे, और वांग झी आपके महिला वर्ग में थी मलेशिया मास्टर 2025 में। तो चाइना वाले प्लेयर के नाम इसी प्रकार से आपको देखने मिलेंगे। तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2025 ये भी किसने जीता है, तो ये भी चाइना के प्लेयर हैं, झाओ जिंगटोंग है, इन्होंने ये खिताब है वो प्राप्त किया है। झाओ जिंगटोंग है, इनका पहला विश्व स्कूनर चैंपियनशिप खिताब था, वहीं वे पहले चीनी विश्व चैंपियन हैं वो बने हैं। तो चीन के भी पहले हैं, और ये इनके जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है इसका भी पहला इनका खिताब है वो आपको देखने मिलेगा। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप या फिर इसका आधिकारिक नाम है 2025 हालू वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप। 49वां लगातार वर्ष क्रूसबिल थिएटर सेफफील्ड इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको इस टूर्नामेंट के रिगार्डिंग ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी आर्चरी या तीरंदाजी के रिगार्डिंग टूर्नामेंट। आर्चरी या तीरंदाजी के रिगार्डिंग हाल में तीरंदाजी विश्व कप 2025 है, इसका आयोजन संघाई में किया गया था, संघाई चाइना में इसका आयोजन किया गया था। और ये तीरंदाजी विश्व कप 2025 है, इसका सेकंड फेज है, दूसरा चरण आपको देखने मिलेगा। दूसरा चरण है हुंडई तीरंदाजी विश्व कप। इसमें भारत का प्रदर्शन देखिए तो भारत ने इसमें टोटल 7 मेडल प्राप्त किए हैं और सेकंड रैंक पर रहा है भारत। 2 गोल्ड, 1 रजत और 4 ब्रॉन्ज आपको देखने मिलेंगे। गोल्ड प्राप्त करने वाली है प्लेयर हैं आपके महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में मधुरा धामनगांवकर। तो मधुरा धामनगांवकर है, इन्होंने आर्चरी में आपके तीरंदाजी विश्व कप 2025 है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वहीं जो कंपाउंड टीम है, पुरुषों की कंपाउंड टीम है, उसमें ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव की टीम है, इन्होंने कंपाउंड टीम के रूप में गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किए हैं। तो भारत ने इसमें 2 गोल्ड मेडल जीते थे, उनमें फर्स्ट जीता था आपके व्यक्तिगत जो कंपाउंड श्रेणी है उसमें मधुरा धामनगांवकर ने, और पुरुष कंपाउंड श्रेणी में ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र आपकी भारतीय कंपाउंड टीम थी ज्योति सुरेखा वेनम और मधुरा धामनगांवकर और चिकिता तनिपाठी, ये प्लेयर थे जिन्होंने आपके सिल्वर मेडल है वो प्राप्त किया था। वहीं ब्रॉन्ज में दीपिका कुमारी, पार्थ सुशांत सालुखे, ऋषभ यादव और मधुरा धामनकर और अभिषेक वर्मा है, इनका नाम आपको ब्रॉन्ज मेडल में देखने मिलेगा। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि अभी हाल में तीरंदाजी विश्व कप यानी कि आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 है, ये संघाई चाइना में आयोजित किए गए थे। सेकंड चरण था इसका, और इसमें भारत ने सेकंड रैंक पे रहा है। टोटल 7 मेडल प्राप्त किए थे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज इसमें भारत ने जीते हैं। भारत के एक प्लेयर का नाम आपको याद रखना है, इसमें नाम मधुरा धामनगांवकर, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मधुरा धामनगांवकर के रिगार्डिंग देखें तो ये इनका पहला व्यक्तिगत वर्ल्ड कप था। वहीं दीपिका कुमारी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये इनका 37वां विश्व कप पदक जीतकर सबसे अधिक पदक लेने वाली भारतीय तीरंदाज बनी है। तो दीपिका कुमारी का नाम याद रखना, जो 37वां वर्ल्ड कप जीतकर सबसे अधिक पदक लेने वाली भारतीय आर्चरी टीम की प्लेयर है वो बनी है। हाल में इन्होंने महिला व्यक्तिगत रिकर्व श्रेणी है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और गोल्ड में आपको नाम याद रखना है मधुरा धामनगांवकर का। नेक्स्ट है आपको देखने मिलेगा जो ये तीरंदाजी वर्ल्ड कप है 2025 है, इसके नेक्स्ट जो अभी तो हाल में सेकंड फेज हुआ था, सेकंड फेज में इंडिया सेकंड रैंक पर ही रहा है। थर्ड फेज आपको देखने मिलेगा जून 2025 में तुर्की में आयोजित होंगे। फोर्थ चरण देखने मिलेगा मैड्रिड स्पेन में जुलाई में, और फाइनल खेला जाएगा चाइना के नानजिंग शहर में अक्टूबर 2025 में। इसका फाइनल टूर्नामेंट है वो आयोजित किया जाएगा। तो इसके विभिन्न चरण होते हैं, और अभी हाल में सेकंड चरण था और उसमें भारत ने 7 मेडल प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है स्क्वैश गेम के रिगार्डिंग। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 है, यह अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। 8वां वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है, इसमें मई 2025 में यह आयोजित की गई थी। मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी है नूर अल शेरवनी। तो मिस्र की प्लेयर है, स्क्वैश प्लेयर है नूर अल शेरवनी है, इन्होंने इतिहास रचते हुए 8वां वर्ल्ड स्क्वैश टूर्नामेंट है ये जीता है। टूर्नामेंट में लगातार 10वां फाइनल खेल रही शेरवनी ने हमवतन यानी मिस्र के दूसरे प्लेयर थे हानिया एल हमामी, इनको हराया है। और मलेशिया की ये प्लेयर है वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, इसमें आपको याद रखना है कि ये किसने जीता है, तो ये जीता है मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी नूर अल शेरवनी।
नूर अल सेरबनी के रिगार्डिंग अभी इसी गेम्स में वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप 2025 है, इसमें एक और इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। इन्होंने जो स्क्वैश गेम है इसमें सबसे अधिक विश्व खिताब जीतने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो किसके नाम पे था, तो इससे पहले रिकॉर्ड है वो मलेशिया की निकोल डेविड है, उनके नाम पर था। मलेशिया की निकोल डेविड है, उन्होंने 8 खिताब जीते थे और रिकॉर्ड बनाया था। और अभी हाल ही में जो आपके प्लेयर हैं नूर अल सेरबनी, जो मिस्र की प्लेयर हैं नूर अल सेरबनी, इन्होंने स्क्वैश के जो गेम्स है टूर्नामेंट्स है इनमें इतिहास रचते हुए सबसे अधिक विश्व खिताबी का रिकॉर्ड बनाया है। तो नूर अल सेरबनी ने 2015, 16, 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23 और 25 में वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब है वो जीते हैं। तो ये इनके जो मलेशिया वाले प्लेयर हैं इनके बराबरी इन्होंने के लिए है। सॉरी, मैंने शायद रिकॉर्ड बता दिया। मलेशिया की जो निकोल डेविड है उनके भी 8 मेडल ही जीते हुए थे और नूर अल सेरबनी है उन्होंने भी 8 मेडल जीत लिए। तो दोनों के रिकॉर्ड है वो बराबर हो गया, दोनों ने 8-8 मेडल हैं वो इस गेम में जीत लिए हैं। तो वर्तमान में दोनों का रिकॉर्ड बराबर है। नेक्स्ट टाइम में कौन अगले वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप है उसमें विजेता रहता है, उस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो क्या है कि निकोल डेविड और नूर अल सेरबनी है, इनका रिकॉर्ड बराबर है 8-8। अभी हाल में जो वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप 2025 हुई थी उसमें विजेता कौन रही थी, मिस्र की प्लेयर नूर अल सेरबनी रही थी। तो मिस्र की प्लेयर नूर अल सेरबनी है वो स्क्वैश वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 की विजेता रही है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए तो पुरुष वर्ग का खिताब इसमें जीता है स्क्वैश वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 में। पुरुष वर्ग का खिताब जीतने वाले हैं मिस्र के ही मुस्ता असल है, उन्होंने जीता है। मुस्ता असल ने अली फराग है इनको हराया है। मुस्ता असल का ये पहला आपको विश्व चैम्पियनशिप जीतने का विश्व चैम्पियनशिप की जीत है वो देखने मिलेगी। तो ये हमने स्क्वैश गेम के रिगार्डिंग डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मूला 1 रेस। फार्मूला 1 रेस है मई 2025 में फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी और इसमें क्रमशः मियामी ग्राफी, जिसमें क्रमशः मियामी ग्राफी, एमिलिया रोमाग्रा ग्राफी और मोनाको ग्राफी है ये शामिल थी। मई 2025 में फार्मूला 1 रेस की 3 ग्राफी है वो आयोजित की गई थी, मियामी ग्राफी, एमिलिया रोमाग्रा ग्राफी और मोनाको ग्राफी। मियामी ग्राफी का जो विजेता रही है वो है ऑस्कर पियास्त्री। वहीं एमिलिया रोमाग्रा ग्राफी है इसके विजेता रही है मैक्स वर्स्टैपन और मोनाको ग्राफी है इसके विजेता रहे हैं लैंडो नॉरिस। तो 3 ग्राफी अभी हाल ही में आयोजित की गई थी और तीनों के विजेता हैं वो अलग अलग हैं। आपके मोनाको ग्राफी के हैं लैंडो नॉरिस, एमिलिया रोमाग्रा ग्राफी है इसके विजेता है मैक्स वर्स्टैपन और ऑस्कर पायस्त्री ने जीता है मियामी ग्राफी 2025 का खिताब। तो ये अभी हाल में जो फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी उनकी हमने ग्राफी है वो हमने देखी है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एथलेटिक्स गेम्स है, इसमें हाल ही में दोहा डायमंड लीग है इसका आयोजन किया गया था। दोहा डायमंड लीग 2025 है, इसका आयोजन अभी हाल में किया गया था 16 मई 2025 को। कतर के शहर है सुहेम बिन अहमद स्टेडियम, यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जहाँ विश्व के शीर्ष एथलीट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारतीय इसमें एथलीट है नीरज चोपड़ा है, उन्होंने पहली बार 90 मीटर के जो स्कोर है इसकी दूरी को पार करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है वो बनाया है। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड नया दर्ज किया है किसने, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 है। इसमें इनका जो थ्रो रहा था वो रहा था 90.20 मीटर 23 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था और ये सेकंड रैंक पर रहे थे। फर्स्ट पर तो इसमें रहे थे जूलियन वेबर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उनका स्कोर था 91.06 मीटर का थ्रो उन्होंने किया था 91.06। वहीं भारतीय प्लेयर नीरज चोपड़ा है, इन्होंने थ्रो किया था 90.23 मीटर का इन्होंने थ्रो किया था। तो ये नीरज चोपड़ा का सर्वोच्च थ्रो है वो देखने मिलेगा 90.23 मीटर का थ्रो है वो इन्होंने अभी हाल ही में दोहा डायमंड लीग है 2025 से इसमें किया था और इसके 90.23 मीटर के स्कोर के साथ ये सेकंड रैंक पर रहे थे और इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है।
नीरज चोपड़ा की रिगार्डिंग देखें तो नीरज चोपड़ा 90 मीटर की बाधा पार करने वाले एशिया के तीसरे और वर्ल्ड के 25वें खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले एशिया से ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 92.97 मीटर, और चीन के ताइपे के चाओ तुसुंग चेंग हैं, उन्होंने 91.36 जेवलिन फेंक चुके हैं। तो नीरज चोपड़ा ने तो अभी फेंका हुआ है 90.23। इससे पहले एशिया के दो जो प्लेयर हैं जिन्होंने के नाम पर 90 से अबव थ्रो फेंकने का रिकॉर्ड दर्ज है, उसमें आपको पाकिस्तान के प्लेयर अरशद नदीम का याद रखना है, जिन्होंने अभी हाल में ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अरशद नदीम का स्कोर था 92.97 मीटर। वहीं अदर प्लेयर के रूप में आपको चाइना के ताइपे के एक प्लेयर है चाओ तुसुंग चेंग, उनका रिकॉर्ड है 91.36 मीटर। तो ये दो प्लेयर हैं एशिया के जिन्होंने पहले से ये खिताब प्राप्त किया था, और अभी तीसरा खिताब प्राप्त करने वाले 90 मीटर की बाधा पार करने वाले हैं एशिया के नीरज चोपड़ा। वहीं इस गेम्स में देखें तो परुल चौधरी है, परुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेंज है, इसमें 9.39 मिनट के 9 घंटे 13 मिनट 39 सेकेंड है। इसके समय के साथ ये छठे स्थान पर रही थी। तो परुल चौधरी ये छठे स्थान पर रही थी। वहीं नीरज चोपड़ा सेकंड स्थान पर रहे थे। दूसरे स्थान पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया, 90.23 मीटर का स्कोर था दोहा डायमंड लीग 2025 में। और दोहा डायमंड लीग 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये कतर के सुहेम बिन अहमद स्टेडियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको दोहा डायमंड लीग 2025 के रिगार्डिंग जानकारी है वो देखने मिलेगी। नेक्स्ट है यूएई एथलेटिक्स वुमेन्स गाला 2025 इवेंट। यूएई एथलेटिक्स वुमेन गाला इवेंट 2025 है, इसका आयोजन हाल में 11 मई 2025 को दुबई के जो पुलिस क्लब स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर है इसका हिस्सा था। इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला एथलीट है, उन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। भारतीय एथलीट है, इनके प्रमुख रूप से आपको नाम देखने मिलेंगे करिश्मा सैनिल है, उन्होंने भाला फेंक स्पर्धा में 53.33 मीटर के जो थ्रो है उसके साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वहीं भारत की हर्षिता सहरावत है, उन्होंने 16.77 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भारतीय एथलीट में आपको करिश्मा सैनिल और हर्षिता सहरावत का नाम याद रखना है। हाल ही में यूएई एथलेटिक्स वुमेन्स गाला इवेंट 2025 का आयोजन दुबई पुलिस क्लब स्टेडियम है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, और करिश्मा सैनिल और हर्षिता सहरावत इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल है ये प्राप्त किया है। वहीं ऐसी सोजन लॉन्ग जंप में 6.54 मीटर के साथ रजत पदक प्राप्त किया है, और शैली सिंह ने इसमें कांस्य पदक जीता था। निहारिका वशिष्ठ ने ट्रिपल जंप में इसमें ब्रॉन्ज मेडल है वो प्राप्त किया है। तो ये हमने किसके रिगार्डिंग डिस्कस किया है, आपकी यूएई एथलेटिक्स गाला जो वुमेन गाला इवेंट है, वुमेन्स गाला इवेंट 2025 है, उनके रिगार्डिंग जानकारी है वो डिस्कस की है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा वेरोनिका कप 2025 है, इसका आयोजन अभी हाल में 22 से 25 मई 2025 को स्लोवेनिया के कामनिक शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। वेरोनिका कप 2025 है, ये यूरोपियन रैंकिंग इवेंट में से एक है, और इसका आयोजन साल 2016 से किया जा रहा है। भारतीय प्रदर्शन देखें तो वेरोनिका कप में भारत के प्रथमेश फुगे हैं, प्रथमेश फुगे ने पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा है इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो प्रथमेश फुगे हैं, ये उन्होंने पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा है इसमें गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किए हैं। वहीं भारत के अदर प्लेयर है प्रथमेश जावकर, दूसरे प्लेयर है भारत के ही प्रथमेश जावकर, इनको ये पहले ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन निको विनर है, और प्रथमेश जावकर है ये हार गए थे, और प्रथमेश फुगे हैं इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। प्रथमेश फुगे ने इनको हराया था, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विश्व चैंपियन निको विनर को और प्रथमेश जावकर को। तो प्रथमेश नाम से दो इसमें प्लेयर थे, और जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो है प्रथमेश फुगे। वेरोनिका कप 2025 भारत की तरफ से जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है वो है प्रथमेश फुगे। नेक्स्ट है नोटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्राफी 2025। हाल ही में नोटविल जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्राफी 2025 है, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर में हुआ था। नोटविल शहर में इसका आयोजन हुआ था।
ये है विश्व पैरा एथलेटिक्स जो ग्राफी है इसका 6वां संस्करण था, जिसमें 40 देश के 254 से अधिक एथलीट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। भारत का इसमें प्रदर्शन देखें तो भारत के सुमित अंतल है जो 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता। इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक में पुरुषों की भाला फेंक जो इवेंट होता है F64 श्रेणी, उसमें 35 मीटर के दूरी का फेंकर जो थ्रो करके गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। तो सुमित अंतल है जो पैरालंपिक प्लेयर है, 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पुरुषों की जो भाला फेंक वाले जो टूर्नामेंट था F64 इनकी श्रेणी आपको देखने मिलेगी। इनमें भाला फेंक में इन्हों का जो भाला फेंका था वो था आपके 72.35 मीटर का, और उसके साथ इन्होंने गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। वहीं भारत के दूसरे प्लेयर हैं महेंद्र गुर्जर ने जो महेंद्र गुर्जर की श्रेणी थी F42 श्रेणी, जो सुमित अंतल की श्रेणी है F64 श्रेणी, महेंद्र गुर्जर की श्रेणी है F42 श्रेणी। इसमें 61.17 मीटर की दूरी का भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल है वो जीता है। तो गोल्ड मेडल जो प्राप्त किया महेंद्र गुर्जर, उन्होंने किस श्रेणी में F42 श्रेणी में 61.17 मीटर की दूरी का जो भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। तो इनकी आपको श्रेणी है वो आपको याद रखनी है। अदर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के रिगार्डिंग भी इसमें जानकारी है वो दी गई है। तो नोटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्राफी ये स्विट्जरलैंड के नोटविल शहर पे आयोजित की गई थी। 6वां संस्करण था। भारत के सुमित अंतल और महेंद्र गुर्जर ने इसमें अपनी अपनी श्रेणी में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल की श्रेणी थी F64, महेंद्र गुर्जर की श्रेणी थी F42। सुमित अंतिल की F64 और महेंद्र गुर्जर की F42 श्रेणी है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल है वो प्राप्त किया है। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट आपके एथलेटिक्स गेम्स के रिगार्डिंग जानकारी कवर की है। नेक्स्ट यहाँ पर एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 के रिगार्डिंग बताया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 है। इसका आयोजन आपके साउथ कोरिया के गुमी में हुआ है। साउथ कोरिया है, यहाँ के गुमी शहर में इसका आयोजन हुआ है। यह तीसरी बार है कि साउथ कोरिया में इसका आयोजन की मेज़बानी की है। इससे पहले साउथ कोरिया ने 1975 और 2005 में इसका आयोजन कर चुका है। जो गुमी है यहाँ पर सिविक्स स्टेडियम है। इसमें 43 देशों के 2000 से अधिक एथलीट हैं। उन्होंने 45 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। भारत के 61 सदस्यीय दल ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। वहीं चीन इसमें क्या रहा है, टॉप शीर्ष स्थान पर रहा है। टोटल 26 मेडल चीन ने प्राप्त किए हैं। भारत की देखें तो भारत का इसमें प्रदर्शन देखें तो भारत ने इसमें टोटल 24 पदक जीते हैं, यानी कि भारत का प्रदर्शन भी शानदार रहा था। इसमें 8 गोल्ड, 10 आपके सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज जीते थे और पदक तालिका में सेकंड स्थान पर रहा था। फर्स्ट पर इसमें कौन रहा है, चाइना इसमें कौन से स्थान पर रहा है फर्स्ट पर, और इंडिया इसमें कौन से रैंक पर रहा है, इंडिया इसमें सेकंड रैंक पर रहा है। गोल्ड मेडल में आपको गुलवीर सिंह का नाम याद रखना है। इसके अलावा अविनाश सामले, ज्योति राजी और नंदिनी अगसारा। इसके अलावा कुछ जो कंपाउंड श्रेणी थी, मिक्सर श्रेणी है, उनके कुछ स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए गए। तो ये आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये अभी तक की क्लास में हमने एथलेटिक्स गेम्स है उनके रिगार्डिंग जानकारी है वो कवर की है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का स्पोर्ट्स वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की में। एंड आई होप आपने ये जो क्लास है स्पोर्ट्स वाली ये आपको पसंद आई होगी, आपने इसको कंप्लीट रूप से देखा है एंड आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये क्लास रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।